आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हों। परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा में रखे और आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करे। आज पुनरुत्थान के पर्व के पूर्व का 9वां रविवार है और आज के दिन हमारे लिए ये विषय है कि परमेश्वर स्त्री पुरुष की रचना इसलिए करता है कि वह उसके राज्य के सहवारिस हों। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आओ हम झुककर उसे दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के आगे घुटने टेकें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी बेछिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आइए हम सभी मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए,
प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने अपने प्रेम तथा बुद्धि से परिपूर्ण स्वभाव के कारण सब प्राणियों को भिन्न भिन्न तथा अनेक प्रकार के वरदानों से समृद्ध बनाया है। प्रभु, वर दीजिए कि जिन स्त्री पुरुषों को आपने ये वरदान अपने सौंपे हैं, वह अपने इस सब वरदानों का इस्तेमाल आपके अभिप्राय को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से करें और संसार में आपकी महिमा को प्रकट करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 148 7 से लेकर 14 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें। उन्हें नृत्य में उनके नाम की प्रशंसा करने दें। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कोहरों, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड ब्यार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों। हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसका नाम महान है। उसके ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है, और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इज़राइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। या की स्तुति करो। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि हुई अब है अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र में से पढ़ूंगी। उत्पत्ति का 2 अध्याय उसकी 4 आयत से 8 आयत तक और 18 अध्याय से 25 आयत तक। मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसने उसे रचा था, रख दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वो उसका
क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेले पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। मैं पढ़ूंगा आज का दूसरा पाठ जो लिया गया है पतरस की पहली पत्री अध्याय 3 1 से लेकर 7 आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और 2 से लेके 9 आयत। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उसने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उससे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परिहित निवेदन जो कि पाए जाते हैं आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 124। जब मैं कहूँ हे दयावान प्रभु, तो आप सब कहें हमारी प्रार्थना सुनिए। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें,
हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या कोविड से बीमार हैं, जैसे भी हैं प्रभु जी, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उन सब की आप सुधि लें और उन्हें चंगाई दें। और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेष करके हमारे मॉडरेटर और दिल्ली के बिशप पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य धर्मराज रासलम और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन गीवर्गीस मैथडियस और टिमथी शैलेश जयकुमार हमारे पुरोहित और अनुराग और आशीष हमारे ले रीडर्स और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप,
बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 आमीन। पाप अंगीकार जो कि पाया जाता है आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 129, उसका भाग 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हिस्सा 19, आइए एक साथ बोलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराइयां की हैं और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे हम पर दया करे, हमें पापों से क्षमा करे और उससे हमको छुटकारा दे। सब भले कामों हमको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की शांति जो है हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्यों में संकल्प रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता रहे। परमेश्वर की शांति सदा आपके साथ हो और एक दूसरे को बोले आपके साथ भी हो। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठा
सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। एक बार फिर मैं आपका प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु यीशु के वचनों पर मन चिंतन करें। हम अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर, आज वचन से जो भी पढ़ा गया है और जो भी हमने सुना है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर वो बहुतायत से फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। और हमें बुद्धि और समझ दे प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचनों को समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत कर सकें। इस समय को प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 9th संडे बिफोर ईस्टर है। ईस्टर से पूर्व का 9वां रविवार, जिसे हम सेप्तुआजेंसिमा के रूप में हम लोग जानते हैं और उसे मनाते हैं, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईस्टर से 70 दिन पूर्व का रविवार, यानी राग बुधवार से पहले का तीसरा रविवार, जो हमें 40 दिन के उपवास काल की तैयारी की ओर संकेत करता है। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने नर और नारी को अपने स्वरूप में रचा, ताकि वो फले फूले और समस्त धरती में शासन करे। जैसा कि आज के दिन का हमारा विषय भी है कि परमेश्वर स्त्री पुरुष की रचना इसलिए करता है कि वह उसके राज्य के वारिस हो। और जैसा कि आज के पुराने नियम से लिए गए उत्पत्ति के पाठ में भी हमने जो पढ़ा है, जिससे ये स्पष्ट रूप से ये दर्शाया गया है कि परमेश्वर यहोवा ने सारी सृष्टि की रचना की और मनुष्य को मिट्टी से अपने स्वरूप में बनाया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूका, और फिर आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और फिर जब परमेश्वर ने आदम को अकेला देखा तो फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो फिर परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाया जो उससे मेल खाता था, यानी परमेश्वर ने आदम के लिए नारी को बनाया। क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसकी एक पसली निकालकर स्त्री को बनाया, यानी नारी को बनाया, और फिर उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। इसलिए परमेश्वर ने स्त्री के लिए सहायक शब्द का प्रयोग किया, जिसे परमेश्वर ने आदम के समान और उससे भिन्न बनाया, जो उसकी पूरक होगी।
एक लेखक मैथ्यू हेनरी ने लगभग 300 वर्ष पूर्व इस पर यह टिप्पणी की थी कि हवा को आदम के सिर से इसलिए नहीं बनाया गया कि वह उससे आगे रहे, और ना उसके पांव से बनाया गया कि उसे पैरों तले रौंदा जाए, परंतु उसे उसकी बगल से बनाया गया ताकि वह उसके बराबर रहे और उसकी बाजू के नीचे सुरक्षित और उसके हृदय के पास रहे, जिससे उनके बीच का प्रेम और अधिक मजबूत होने पाए। और सन 1157 में पेरिस के बिशप बनने से पहले पीटर लोम्बर्ट ने भी अपनी पुस्तक बुक ऑफ सेंटेंसेस में लिखा था कि हवा को पांव से इसलिए नहीं बनाया गया कि आदम की दासी बने या उसकी गुलाम बने, और ना ही उसको सिर से कि वह उस पर प्रभुता करे, परंतु उसे उसकी जीवन संगनी होने के लिए उसे उसकी पसली से रचा गया। और परमेश्वर की ये योजना सभी मनुष्यों के लिए थी कि वह पति पत्नी के रूप में एक साथ रहें ताकि एक अच्छे मसीह परिवार की स्थापना हो सके, क्योंकि मसीह परिवार चर्च की वो शक्ति है जिससे कलीसिया को मजबूती मिलती है। इसलिए विवाह का मतलब एक परिवार का निर्माण करना है, जिससे आगे चलकर ये एक बड़ा समाज बनता है और हम सभी उसी समाज का हिस्सा हैं। और मसीह विवाह एक वाचा है, ये एक सैक्रामेंटल विधि है जिसे चर्च द्वारा ही स्थापित किया गया, जो एक बाहरी निशान है जो परमेश्वर के आंतरिक अनुग्रह को भारी रूप से जाहिर करता है। इसलिए मसीह परंपरा में पति और पत्नी के संबंध को वाचा के रूप में माना गया है, जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य को नया जीवन देने की प्रतिज्ञा करते हैं, और वाचा में मनुष्य का ये संकल्प करते हैं कि वह अब अपने लिए नहीं वरन ईश्वर के लिए जिएंगे। इसलिए जिस प्रकार वाचा के संबंध में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में ईमानदार है, तो हमें भी ईमानदारी से अपने पक्ष को ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि जो कोई प्रतिज्ञा करता है या करते हैं और उसे निभाते हैं, वह ईश्वर पर विश्वास करते हैं और ईश्वर हमेशा उनके साथ होता है। इसलिए मसीही ये मानते हैं कि विवाह एक समझौता या कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है, वरन यह एक वाचा है, क्योंकि समझौता या कॉन्ट्रैक्ट तो टूट जाया करते हैं, परंतु वाचा नहीं, जिसमें विशेष बात यह है कि पति और पत्नी स्थायी और एक दूसरे के हित के लिए जीवन जीते हैं, जिसमें प्रेम, विश्वास और त्याग इस संबंध की मोहरें हैं। और जैसे परमेश्वर अपनी वाचा में प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार है, वैसे ही वह उन सभी से जो विवाहित है उनसे विवाह की वाचा में ईमानदार रहने की अपेक्षा करता है, जो पति पत्नी के बीच में बांधी जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन में विवाह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें दो व्यक्ति, स्त्री व पुरुष, एक दूसरे के साथ ईमानदारी और प्रेम से आजीवन साथ रहने की परमेश्वर और कलीसिया के सामने प्रतिज्ञा करते हैं या संकल्प लेते हैं। और इस अनुष्ठान के समय जितने भी वहाँ मौजूद होते हैं वह सभी उस विवाह के गवाह होते हैं। और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर भी उस विवाह में उपस्थित होकर उस विवाह के गवाह बनते हैं और इस विवाह पर अपनी आशीष देते हैं। इसलिए विवाह के समय पति व पत्नी के बीच बांधी गई वाचा
परमेश्वर के उस प्रेम के समान है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जो विवाह करते हैं उन्हें एक दूसरे के हित के लिए जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यह मानव जाति के लिए ईश्वर का उपहार है और विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उद्देश्य का एक अंश है। इसलिए विवाह से पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों को ये बताया जाता है कि वे विवाह को हल्काई में कतई ना लें और ना ही उतावलेपन में कोई निर्णय ले या फैसला करे, वरन वह इस समय में सोच समझकर निर्णय करें या अपने जीवन का निर्णय लें, क्योंकि ये थोड़े समय का मिलन नहीं होता, वरन ये जीवन भर साथ रहने का व जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का मिलन होता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर और विवाह में उपस्थित गवाहों के सामने ये प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि वह परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, वह दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में, आरोग्य में अपना एक दूसरे को बनाए रखेंगे और एक दूसरे को प्रेम करेंगे और एक दूसरे की स्तुति लेंगे। अर्थात इसमें स्त्री व पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में साथ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और ये बातें मसीहों को बार बार याद दिलाई जाती है और बार बार ये बातें याद दिलाई जानी चाहिए, ताकि पति पत्नी के बीच का रिश्ता आपसी प्रेम, सम्मान, ईमानदारी, विश्वास और चिंता और एक दूसरे का समर्थन करते हुए मजबूत बना रहे। शायद इसलिए पौलुस भी इफिसियों की पत्री में इफिसियों 5 उसका 21 से 33 में ये हम देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि पति पत्नी के दायित्वों का यहाँ पे उल्लेख करते हुए वह कहता है कि पत्नी को अपने पति की और पति को अपने पत्नी की इज्जत करनी चाहिए और आपस में प्रेम करना चाहिए, जैसा प्रेम ईश्वर ने कलीसिया से किया था। हम अपने आप को टटोले, क्या हमारे आपसी संबंध में वो इज्जत, वो प्रेम है एक दूसरे के लिए? इसलिए ज़रूरी है कि पति पत्नी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का हमेशा सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईमानदार व वफादार रहना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत करके दूर करना चाहिए और कभी भी एक दूसरे को कमतर नहीं आंकना चाहिए। तभी एक पति पत्नी के बीच के आपसी रिश्ते में व परिवार में मजबूती आती है। और जब हम आज के सुसमाचार पाठ में भी यदि देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि यहाँ पर भी विवाह और तलाक से संबंधित फरीसियों और प्रभु यीशु के बीच की बातचीत को दिखाया गया है, जिसमें फरीसी लोग प्रभु यीशु से तलाक के संबंध में एक कठिन प्रश्न पूछते हैं ताकि वे प्रभु यीशु पर दोष लगाकर उसे दोषी ठहरा सके। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु से यह प्रश्न किया कि क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे? तो इस पर प्रभु यीशु ने फरीसियों से पूछा कि मूसा ने तुम्हें इसके विषय में क्या आज्ञा दी है, या मूसा की व्यवस्था में तलाक के विषय में क्या कहा गया है? तो उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि मूसा ने पत्नी को त्याग पत्र लिखकर देने और त्यागने की आज्ञा दी है, जिसके विषय में व्यवस्था विवरण उसका 24 उसका 1-2 में भी ऐसा लिखा है, जहाँ पर हम पाते हैं कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उसे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसको घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब वह दूसरे पुरुष की हो सकती है या दूसरा विवाह कर सकती है। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये त्याग पत्र तलाक को उचित साबित करने के लिए नहीं था, वरन ये स्त्री की सुरक्षा व अधिकार के लिए था, ताकि वह त्याग पत्र मिलने के बाद दोबारा विवाह करने का अधिकार प्राप्त कर सके।
तो आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने फरीसियों से कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग अपनी पत्नियों से मेल करने को तैयार नहीं थे और वह बिना किसी कारण के अपनी पत्नियों को छोड़ देते थे क्योंकि उनके हृदय कठोर हो चुके थे। तो शायद इसी कारण से मूसा को इस नियम को लिखना पड़ा। और परमेश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति अपनी पत्नी को त्यागता है या उसे तलाक देता है वह विश्वासघात करता है, और ऐसा करने वाले व्यक्ति से परमेश्वर कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से घृणा करता है। इसलिए मरकुस उसका 10:6-8 में भी प्रभु यीशु ने फरीसियों को सृष्टि के आरंभ का उल्लेख करते हुए उन्हें विवाह के उद्देश्य के विषय में बताया कि परमेश्वर ने नर और नारी को यानी स्त्री पुरुष को इसलिए बनाया ताकि वह अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, क्योंकि वह अब दो नहीं बल्कि एक है। इसलिए विवाह के संपन्न होने के बाद पादरियों के द्वारा ये कहा जाता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। यदि हम देखते हैं तो प्रभु यीशु के समय में भी यह एक गंभीर समस्या थी जिसमें लोग अपनी पत्नियों को तलाक देते थे, जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका था। और वैसी ही गंभीर समस्या आज भी हमारे समाज में पाई जाती है, वह हमारे अपने लोगों के बीच में भी पाई जाती है, जिसके कारण परिवार बिखर जाते हैं, जिसका बुरा असर बच्चों के आत्मिक और मानसिक जीवन पर पड़ता है। और यदि हम ऐसी समस्या को अपने मसीही लोगों के बीच में भी हम जब देखते हैं या पाते हैं तो ये याद रखिए कि हम परमेश्वर की उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं जो विवाह के समय में लोगों ने परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर बांधी थी। क्योंकि विवाह परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया एक पवित्र बंधन है जिसके तोड़े जाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए स्त्री पुरुष के बीच हुआ विवाह जीवन भर का जुड़ाव है और उसकी नींव का आधार उन दोनों के बीच का प्रेम है जो समय के साथ साथ बढ़ता हुआ गहरा होता जाता है। इसलिए विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है। और यदि कोई परमेश्वर की इस वाचा का उल्लंघन करता है तो वह व्यभिचार करता है। मरकुस 10 उसका 11 से 12 में यहाँ लिखा है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। इसलिए विवाह को बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि विवाह कोई खेल या कोई मजाक नहीं है, वरन परमेश्वर द्वारा ठहराया गया पवित्र रिश्ता है। वह पवित्र बंधन है जो परमेश्वर के समक्ष बांधी गई वाचा है। यदि हम आज के समय में देखें तो कई विवाह ऐसे हैं जो छोटी छोटी बात की वजह से, गलत फहमियों की वजह से टूट जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम का कम होना, एक दूसरे को क्षमा ना करना, एक दूसरे के प्रति वफादारी व विश्वास को खो देना, एक दूसरे को आदर सम्मान नहीं देना, परिवार में रिफाकत की कमी होना या ना होना, एक दूसरे को समय ना देना आदि पति पत्नी के बीच के रिश्ते की टूटने की वजह बनती है या बन सकती है। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि विवाह एक वाचा है, एक प्रतिज्ञा है जिसे हम परमेश्वर के सामने बांधते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इसलिए जहाँ एक दूसरे के लिए प्रेम है, क्षमा है, त्याग है, वहाँ ईश्वर है जो हमारे जीवनों में शांति देता है। यदि हम लोग 3:16 जो यूहन्ना 3:16 देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के त्याग के विषय में देखते हैं कि उसने अपने इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अतः इसलिए पति पत्नी के जीवन को मजबूत बनाने की
आवश्यकता है कि वह एक दूसरे के लिए आदर सम्मान रखे, एक दूसरे से प्रेम रखे, एक दूसरे के लिए त्याग करे, एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे पर विश्वास करे और परिवार में रिफाकत रखें और एक दूसरे को समय दें। इसलिए आज प्रत्येक पति पत्नी को अपने रिश्ते की मजबूती के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य की ज़रूरत है, परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है और परमेश्वर के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इसलिए आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगें कि वह हमारी सहायता करें ताकि पति पत्नी अपने जीवन साथी के प्रति सदा वफादार रहें, ताकि हम परमेश्वर की सभी अनुग्रहकारी योजनाओं और उद्देश्यों के लिए उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें और उसके राज्य के सहवारिस होने के लिए उसके कार्य में ईमानदारी से भाग लें। क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना इसलिए की ताकि वह सभी परमेश्वर के राज्य के सहवारिस हो जाए। खुदा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। सब मिलके बोले मसीह के नाम में आमीन। दिलाए यीशु नाम,
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए